जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे साथी। आइए हम लोग बेहतरीन तरीके से सेशन को देखते चले आ रहे हैं बच्चा, और आप लोग बाकी की भी वीडियो देखते चले आ रहे हैं। लगातार कंटिन्यू बनती जा रही है। कंटिन्यू मैं आप लोगों के सामने अपलोड भी करते आ रहा हूँ कि हमारे मित्रों को, साथियों को कोई दिक्कत पढ़ने में न हो। उसी बेहतरीन सेशन के साथ हम आज आगे चलते हैं। कल हो गया था बाल्यावस्था की जो विशेषताएं थी उसको मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है बच्चा, क्या क्या मित्र, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है ये आइए बताते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं बाल्यावस्था। जिसको कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं बच्चा। तो उसमें शारीरिक विकास जो होता है, तो अब देखिए कैसे होता है। अब वही बात है जैसे कि आपका किशोरावस्था, शैशवावस्था में चल रही थी वैसे ही चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसकी जो मेजरमेंट होगी कम और ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं क्या हेडिंग क्या होगी इसकी आज की, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। क्या बच्चा? शारीरिक विकास। ठीक है मित्र। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो इसमें क्या आएगा? लंबाई। पहले पे क्या आएगी? लंबाई। क्या बच्चा? लंबाई, जिसको क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। ठीक है साथी, लेंथ कहते हैं। अब देखिए लंबाई में किस प्रकार से, अब जो प्रारंभ में होता है, बालक जब 6 वर्ष का होता है, क्या बच्चा? 6 वर्ष के बालक में, 6 वर्ष में बालक की लंबाई, कितना हो जाती है साथी? तो यह हो जाती है 108.5। क्या बच्चा? 108.5 सेंटीमीटर। क्या साथी? सेंटीमीटर। अब यही इसी वर्ष में अगर बालिका की लंबाई की बात करें बच्चा, किसकी? बालिका की लंबाई की, तो यह हो जाती है 107.4 सेंटीमीटर। एकदम एक्यूरेट डाटा है बच्चा एनसीईआरटी के अनुसार। किसके? एनसीईआरटी बुकों में जो दिया गया है डाटा, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। वही बच्चा जो होता है 7 वर्ष की आयु में जो होता है, बालक की लंबाई जो होती है वह 113.7वें वर्ष में, बस 7वें तक बताऊंगा, उसके बाद सीधे अंतिम बताऊंगा। 7वें वर्ष में बालक की लंबाई 113.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चा, ये जैसे कि 0.5 सेंटीमीटर जो है ना, ये 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है साथी, और 0.6 भी हो सकता है। तो इसको लेके बहुत वो पैनिक नहीं होना है कि नहीं इसमें तो 113.5 बताए, यहाँ पे 113.6 बता रहा है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ना ही सोचना है। ठीक है बच्चा, ना ही सोचना है। ये अब 0.5 का मतलब ये यहाँ पे 9 तक जा सकती है, 10 तक जा सकती है, 114 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये 105 लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। और जो होता है ये बालिका की लंबाई साथी, किसकी? बालिका की लंबाई 7वें वर्ष में क्या हो जाती है? 112 क्या बच्चा? 112.9 सेंटीमीटर। कितना? 112.9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, 112.9 सेंटीमीटर हो जाती है। किसकी? बालिका की। तो यही चीज़ है कि बालक बालिका में जो लंबाई का अंतर होता है लगभग, अब मान लीजिए अपने से इतना ट्रिक दिमाग में लगा लीजिएगा कि देखिए लगभग 1 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है बच्चा? अंतर आ रहा है। इसमें भी लगभग कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको 113.5 है तो यह क्या? 112.9 है। तो इसको भी क्या कर देते हैं, अब आपको याद करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ? बढ़ा देता हूँ। ठीक है,
तो इसको भी 113.9 सेंटीमीटर अगर कर देंगे तो बालिका की लंबाई भी 112.9 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर हो सकती है। यह एग्जैक्ट नहीं, एवरेज डाटा है बच्चा। और आप लोग जानते हैं कि एवरेज कभी घटता है और कभी बढ़ता है। और 12 वर्ष में आते आते क्या हो जाता है बच्चा, 12 वर्ष में जो आता आते लंबाई हो जाती है, वह क्या होती है 12 वर्ष में, किसमें बच्चा, 12 वर्ष में बालक की लंबाई जो होती है वह 138.7 सेंटीमीटर होती है। और बालिका की लंबाई 128 अब यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा अंतर दिखता है, 128.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये अंतर बड़ा है, क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप लोग जानते हैं कि बालिका जो है परिपक्वावस्था को 14वें वर्ष में या 16वें वर्ष में परिपक्व हो जाती है। इसके बाद इसकी लंबाई बढ़ना खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है। लेकिन वही क्या होता है कि बालक की जो होता है बच्चा, बालक की लंबाई या शरीर का आकार जो बढ़ता है वह लगभग 18 वर्ष से लेके 20वें वर्ष तक चलता है। क्या साथी, 20वें वर्ष तक चलता है। खींच के ले बच्चा, खींच के लीजिए, शाबाश मेरे चीतों, एकदम बेहतरीन सेशन चल रहा है, लीजिए बढ़ा के, ठीक है। बर्मा से वो लेते आएगी तो क्या नाम है, मिटाने वाला धीरे से खोल के मत। तो साथी देखिए मैं क्या बता रहा था कि 14 या 16वें वर्ष में बालिका अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेती है, जो कि लेकिन 12वें वर्ष में जो बाल्यावस्था का अंतिम समय काल है साथी बच्चा, वह क्या होता है कि इसमें जो होता है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि बालिका का अंतिम होता है समय, क्योंकि अब वो लगभग 14 या 15-16 वर्ष तक जाके उसकी मैक्सिमम हाइट खत्म हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी ग्रोथ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 16-17 तक बच्चियों की चली जाती है, तो वो जस्ट अपवाद कहे जाएंगे, एक्सपेक्शन कहे जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो जो ये 14वें वर्ष या 16वें वर्ष में, तो ये बहुत करीब समय होता है। 12 वर्ष से 14 या 16 वर्ष पहुंचना बहुत ही करीब समय होता है। तो यही एक ऐसी अवस्था है बच्चा, ध्यान दीजिए मेरे साथी, ध्यान दीजिए, यही वह अवस्था है जिस 12वें वर्ष में बालिका जो होती है बालक की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे बालक की लंबाई 138.7 सेंटीमीटर, तो बालिका की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर हो जाती है बच्चा। क्लियर है इतना? ये गलती से मैंने लिख दिया था 128, लेकिन वो दिमाग में दूसरा चल रहा था, तो इसलिए ये 139.2 सेंटीमीटर हो जाती है साथी। यही होता है, इसी अवस्था में जो होती है बालिका अपने मतलब बालक के औसत लंबाई से क्या होती है, बालिका की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये रहा लंबाई किस में बच्चा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में लंबाई ऐसे रही, ठीक है बच्चा। इसको नोट करिए, नोट करिए बालक, नोट करिए। ठीक है बच्चा। अब इसमें जो होता है, इस अवस्था में शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है। क्या साथी, जो लंबाई इसमें लिख लीजिए, इस वर्ष में, इस अवस्था में लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर की गति से क्या होती है, बढ़ती है प्रति वर्ष। क्या बच्चा, प्रति वर्ष, मतलब एक साल में। क्लियर है? अब आते हैं किस पे, अब आते हैं क्या बच्चा, भार की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं। किसका बच्चा, वेट की बात करते हैं। तो जो वजन होता है, वजन जो होता है बच्चा, वह क्या हो जाता है 6वें वर्ष में। जो वजन होता है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अब भार की बात करेंगे, भार की बात, ठीक है बच्चा, वेट की बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो जो भार होता है बच्चा, जो भार होता है, यह क्या होता है, बालक का
बालक का किस वर्ष में, छठवें वर्ष में, छठवें वर्ष में जो बालक का भार होता है वह कितना हो जाता है, 16.3 किलोग्राम। और जो बालिका का भार होता है, ये बालक का है ना बच्चा, बालक का जो भार होता है वह कितना होता है, 16.3 किलोग्राम हो जाता है। और यही जब बालिका की बात होती है साथी, किसकी, बालिका की बात होती है, तो बालिका का जो भार होता है वह कितना हो जाता है, 16 किलोग्राम हो जाता है। कितना बच्चा, 16 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो भार भी बहुत लंबाई होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस समय बाल्यावस्था में अंतर नहीं होता बालक बालिका से, तो इसलिए जो होता है ना कि ये सामान्य औसत लंबाई और भार में ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखता। ये आप जो अंतर है वह काफ़ी लंबे समय बाद देख पाते हैं बच्चा। क्या करते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद देख पाते हैं। लेकिन जब वही बात आती है 7वें वर्ष में, तो भी क्या होता है, जो 7वें वर्ष में बात आती है, किस में, 7वें वर्ष में, तो जो बालक की लंबाई 18 किलोग्राम हो जाती है, वही क्या होता है, यह बालक की है। तो वही बालिका का वजन, जो 7वें वर्ष में बालक का वजन 18 किलोग्राम, तो बालिका का वजन जो होता है बच्चा, ठीक है, 17 दशमलव कितना बच्चा, 17.6 किलोग्राम हो जाता है। देखिए बच्चा, ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े हो सकता है कि आपको बुक में थोड़े अलग मिल जाएं। क्या बच्चा, थोड़े से अलग मिल जाएं, ठीक है, लेकिन बात यहीं तक आएगी साथी। अब आते हैं 12वें वर्ष की बात करते हैं। कब बच्चा, 12वें वर्ष की बात करते हैं। क्लियर है साथी, 12वें वर्ष में जो होता है, 12वें वर्ष में कब, 12वें वर्ष में बालक की जो भार होता है, क्या बच्चा, भार होता है, वो हम भार अब इस समय चल रहे हैं, लंबाई मैंने आपको बता दी, ये भार चल रहा है। ठीक है, क्या बच्चा, भार जो होता है इसमें बालक का वो 28.4 किलोग्राम, और बालिका का भार भी बढ़ जाता है, तो बालिका का भार जो होता है वह 29.2 किलोग्राम हो जाता है। मतलब इस अवस्था में कौन, 12वें वर्ष में ही बालिका का भार क्या होता है, बालक के भार से ज़्यादा होता है। क्या बच्चा, बालक के भार से ज़्यादा होता है, या इसको कह सकते हैं 5 से ज़्यादा ही होता होगा, तो 29.8 किलोग्राम क्या होता है, 12वें वर्ष में भार हो जाता है बालिका का। तो ये रहे लंबाई और भार। क्लियर बच्चा, इतने को लिख लीजिए या इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिर या मस्तिष्क की बात करेंगे बच्चा। क्या बच्चा, सिर या मस्तिष्क की, लगभग 9 या 10 वर्ष की आयु तक। जैसे कि इसमें एक चीज़ अगर आ जाए, तो जैसे आप कह सकते हैं कि जब बालक या बालिका 9 या 10 वर्ष की आयु में होते हैं, उस समय बालिका का 10वें वर्ष में भी बालक के वजन से बालिका का वजन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखता है। तो 10वें वर्ष में भी क्या होता है साथी, कि बालिका का वजन बालक के वजन से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है बच्चा, क्लियर है, बताइए। अगर जैसे मान लीजिए, अगर बालक का वजन 23.5 किलोग्राम है, तो बालिका का वजन क्या हो जाता है, 23.6 किलोग्राम हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो यह चीज़ नोट कर लीजिए। कुछ जो फैक्ट मैं बोलते रहता हूँ, लिख नहीं पाता, उसको भी आप नोट कर लिया करिए बच्चा। ठीक है, उसको भी नोट कर लिया करिए आप। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। अब आते हैं सिर या मस्तिष्क की, मिटा देते हैं इसको, मिटाते हैं। अब आते हैं सिर या मस्तिष्क की बात करते हैं। सिर या मस्तिष्क एक ही होता है। अब आप लोग जानते हैं कि जो शैशवावस्था के अंत तक बालक के मस्तिष्क का लगभग कितना, 6वें वर्ष तक बालक का लगभग कितना, प्रौढ़ मस्तिष्क के आकार का 90% विकसित हो जाया होता है। ठीक है, इसमें लिखते हैं सिर या मस्तिष्क। क्या बच्चा, सिर या
मस्तिष्क, ठीक है बच्चा, मस्तिष्क, क्लियर है। इसको लिखेंगे हेड, ठीक है, हेड और ब्रेन दोनों होता है, हेड या ब्रेन। हेड मतलब सिर होता है, ये आगे का माथा, और मस्तिष्क का मतलब ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें आते हैं तो आप लोग जानते हैं साथी कि छठवें वर्ष तक, कब बच्चा, छठवें वर्ष तक बालक के सिर का आकार प्रौढ़ मस्तिष्क का, क्या बच्चा, प्रौढ़ मस्तिष्क का 90% हो जाता है, क्या बच्चा, 90% हो जाता है। वहीं बात करेंगे जब बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था के अंत तक, क्या बच्चा, बाल्यावस्था के अंत तक जो होती है, अब जैसे कि लिख लेते हैं कि बाल्यावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक बालक का मस्तिष्क प्रौढ़ के मस्तिष्क का 95% क्या होता है, हो जाता है, आकार इसका 95% हो जाता है। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है बच्चा कि यह जो 90% होता है, यह विकसित तो होता है लेकिन अपरिपक्व होता है, क्या बच्चा, अपरिपक्व होता है। और यह जो 95% होता है, इसमें परिपक्वता भी आ जाती है। यह क्या होता है, परिपक्वता के साथ होता है। यह चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा साथी, यह क्या है, यह जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आपको यही कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि कैसे ऐसे होता है। 90% जब उसी में हो गया तो यहाँ तो 100% जानते नहीं। जो बाल्यावस्था में जितने भी विकास होते हैं वो दृढ़ता के साथ होते हैं, और जो परिपक्वावस्था तक चलते रहते हैं, परिपक्वावस्था में पूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए जो 95% इसका विकास होता है वह परिपक्वता के साथ चलता है मित्र। क्या चलता है, परिपक्वता के साथ चलता है। अब देखिए, इसमें आते हैं हड्डियों का, क्या बच्चा, हड्डियों का देख लेते हैं साथी, हड्डियों का देख लेते हैं। तो हड्डियां जो होती हैं, जैसा कि हमने शैशवावस्था में देखा मित्र, क्या थी हड्डियां, क्या बच्चा, क्या थी हड्डियां, जो हड्डियां थी, क्या, हड्डियां, ये अलंत है, हड्डियां मतलब बोन्स, ठीक है बच्चा, क्या है, बोन्स। जो हड्डियां होती हैं यह क्या होती हैं, आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में कितनी थी, शैशवावस्था में इनकी संख्या 270 थी। लेकिन बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, बाल्यावस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है, और कितना हो जाता है, 350 हो जाती है, 350 हो जाती है। क्योंकि मांसपेशियां हड्डियों का रूप धारण करने लगती हैं, हड्डियों का रूप धारण करने लगती हैं, क्या बच्चा, धारण करने लगती हैं। इसलिए ये कभी कहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो कोमल हड्डियां होती हैं, जिनको एक तरह से वो मांसपेशी के रूप में ही शैशवावस्था में बालक के अंदर रहती हैं, वह कोमल हड्डियां क्या होती हैं, जुड़ने लगती हैं बाल्यावस्था में, क्या बच्चा, जुड़ने लगती हैं। इसीलिए क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। आ में है मतलब या क्या होती है, कोमल हड्डियां जुड़ने लगती हैं,
किससे? बालक की हड्डियों से। तो ये हो गई हड्डियां। अब आपकी बात करते हैं किसकी बच्चा? टीथ की बात करते हैं। किसकी? टीथ की बात करते हैं। मिटा दे साथी, मिटा दे, नीचे जगह बच्ची इसी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या बच्चा? टीथ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा? टीथ की दांत में क्लीन एवं पामर कौन है? क्लीन एवं पामर के अनुसार, लग रहा है बालक सर्दी हो रही है, इसीलिए आवाज़ भी थोड़ी भारी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। क्या बच्चा? दांत की बात करते हैं, दांत की, जिसको क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं, टीथ कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या है बच्चा? इनमें क्या होता है कि जो दो मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? क्लीन और पामर थे। क्लीन एवं पामर के अनुसार, ये सुने नहीं होंगे बच्चा जल्दी कहीं। क्लीन एवं पामर के अनुसार इन्होंने बताया था कि 7वें वर्ष में, क्या बच्चा? 7वें वर्ष में 5 अस्थाई दांत, कितने? 5 अस्थाई दांत, 5 अस्थाई दांत 10वें वर्ष में, क्या बच्चा? 10वें वर्ष में जो होते हैं 15 अस्थाई दांत, क्या बच्चा? 15 अस्थाई दांत, ठीक है बच्चा। 7वें वर्ष में 5 अस्थाई दांत, 10वें वर्ष में 15 अस्थाई दांत, और 12 वर्ष में, क्या बच्चा? 12वें वर्ष में जो होते हैं इनकी संख्या 25 अस्थाई दांतों की संख्या हो जाती है। अस्थाई दांत निकल आते हैं बच्चा। मतलब यह है कि जो दांतों का गिरना होता है, मतलब जो दूध के दांत होते हैं, वो शैशवावस्था में पूरी तरह से गिर गए होते हैं। जो दांतों की संख्या, जैसे कि अब ये नहीं है कि गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, तो इसमें जैसे कि अब कुछ ही सब एक ही साथ नहीं गिर जाते ना, समय लगता है, 7-8 साल में सारे खत्म होते हैं। अब जैसे जैसे दांत गिरते हैं, जैसे कि अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में लगभग दूध के 20 दांत पूरे आ जाते हैं, ठीक है। और उसी शैशवावस्था के अंतिम समय में दांत गिरने भी प्रारंभ होते हैं। तो जैसे कि एक दांत टूटा तो एक अस्थाई निकलेगा, अस्थाई दांत एक ठो गिरा तो उसके जगह क्या होगा? एक अस्थाई दांत निकलेगा। क्लियर है बच्चा? फिर कुछ दिन बाद, 2-4-10 दिन बाद फिर दूसरा टूटा तो दूसरा अस्थाई दांत निकलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 7वें वर्ष में मात्र 5 अस्थाई दांत, 10वें वर्ष में 15 अस्थाई दांत, और 12वें वर्ष में उनकी संख्या बढ़ के क्या हो जाती है? 25 अस्थाई दांत निकल आते हैं। ये क्लियर है मित्र? क्लियर है साथी? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेशन को खींच के बढ़ाइए बच्चा। क्या करिए? सेशन को खींच के बढ़ाइए। क्लियर है? अब मिटाते हैं। अब आएंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास बच्चा। किसमें? बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में मानसिक विकास, इसको आज खत्म कर देते हैं। थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है बालक। बाल्यावस्था में मानसिक विकास मतलब मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। जैसे बच्चा इसमें क्या होता है कि जो 7वां वर्ष होता है, या 6वां वर्ष कह सकते हैं, 6वें वर्ष में क्या होता है बालक? मैं देखिए क्रम से नहीं लिखवाऊंगा 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ना, 6 लिखवाऊंगा, 8 लिखवाऊंगा, उसके बाद 10 लिखवाऊंगा, उसके बाद सीधे 12 लिखवाऊंगा, बस बात खत्म। मित्रों में समानता असमानता बताना और सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना। क्या बच्चा? सरल एवं सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करता है। और मित्रों में समान असमान का भेद करता है। क्या बच्चा?
समान एवं असमान का भेद करता है और बिना हिचकिचाहट के 15 से 20 तक, क्या बच्चा, बिना हिचकिचाहट के 15 से 20 तक की गिनती, 20 तक की गिनती बता सकता है। क्या बच्चा, बता सकता है। यह 6वें वर्ष में होता है। अब बात करते हैं बालक 8वें वर्ष में। कब? 8वें वर्ष में। थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं ताकि तीनों को बता देंगे आराम से। 8वें वर्ष में कि पूरा बता दें, बताइए तो पूरा बता दें, सेशन लंबा होगा लेकिन आप लोग जानिएगा। फिर 7वें वर्ष में छोटी घटनाओं का क्या करने लगता है? वर्णन करने लगता है। 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, क्या बच्चा, छोटी छोटी घटनाओं का साथी वर्णन करने लगता है और जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। और क्या? जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। करना प्रारंभ कर देता है, याद लिख सकते हैं, करना प्रारंभ कर देता है। अब बच्चा आते हैं किसमें? 8वें वर्ष में। किसमें? 8वें। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो क्या कर रहा हूं आपको बता रहा। 8वें वर्ष में छोटी छोटी कहानी कविताओं को याद करना। क्या बच्चा? छोटी छोटी कहानी, तेज लिख रहा हूं बच्चा, कहानी एवं कविताओं को याद करना एवं प्रतिदिन समस्याओं का समाधान करना। समस्याओं का समाधान करना क्या करता है बच्चा? सीख जाता है। अब 9वें वर्ष बताऊंगा। 9वें वर्ष में आ जाइए। क्या बच्चा? 9वें वर्ष में क्या करने लगता है? रुपये, दिन, तारीख, वर्ष तथा समय की समझ हो जाती है। क्या बच्चा? रुपये, दिन, तारीख एवं समय की जो होती है समझ हो जाती है बच्चा। क्या हो जाती है? समय की समझ हो जाती है। और सुनिए, गणित की सरल समस्याओं को हल भी करने लगता है। क्या बच्चा? गणित की सरल समस्याओं को हल करना। क्या बच्चा? सरल समस्याओं को हल करना। जैसे बच्चा, जैसे क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 4 में 2 का भाग देना जान जाएगा, 4 में 4 को जोड़ना जान जाएगा, 10 में 10 को जोड़ना जान जाएगा, 10 में 5 को घटाना जान जाएगा। तो ये क्या है? सरल गणित की समस्याएं हैं। इसको क्या करता है? वह सॉल्व करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत साथी? कोई दिक्कत मित्र? 10वें वर्ष में क्या बच्चा? लीजिए मैं पूरा ही बता देता हूं। 10वें वर्ष में क्या करता है साथी? 10वें वर्ष में वह तीव्र गति से बोलना, निरीक्षण एवं तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। 10वें वर्ष में क्या करता है? तेज गति से बोलना और तार्किक, नहीं रुकिए, निरीक्षण एवं तार्किक चिंतन क्या करता है यहाँ पे बच्चा? चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या बच्चा? चिंतन प्रारंभ कर देता है। सोचने लगता है, तर्क लगा के सोचने लगता है, तेज गति से बोलना लगता है, मतलब धारा प्रवाह बोलने लगता है। अब जैसे पूछ देगा कि किस वर्ष में बालक धारा प्रवाह बोलना प्रारंभ कर देता है, तो वह 10वें वर्ष में। किस वर्ष में बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो बाल्यावस्था में। और वर्ष पूछे तो 10वें वर्ष में। क्लियर है बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं,
इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं आपको पूरा लिखवा रहा हूँ। 10वें वर्ष में तेज गति से बोलना और क्या करना बच्चा, निरीक्षण व तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। और 10वें वर्ष में क्या करता है, जटिल शब्दों की व्याख्या भी करने लगता है। इधर आ जाते हैं, खींच के लीजिए बच्चा, शाबाश मेरे शेरों। क्यों डरे हैं? क्योंकि आप अनूप सर से पढ़े हैं बच्चा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 10वें वर्ष में क्या होता है, जटिल शब्दों की व्याख्या। क्या बच्चा, 10वें वर्ष हो गया था ना 10वें वर्ष में, तो 11वें वर्ष में बात आएगी ना। 11वें वर्ष में क्या हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है, जटिल शब्दों की व्याख्या। जटिल शब्दों की क्या बच्चा, व्याख्या। अब देखिए जैसे कि 10वें वर्ष में क्या था, तेज गति से बोलना सीख रहा था, ध्यान दीजिए। मतलब अब उसके अंदर बोलने की जो गति है बच्चा, वह धारा प्रवाह हो गई है। क्या हो गई है, धारा प्रवाह हो गई है। अब उसके अंदर वह क्षमता आ गई है कि वह निरीक्षण भी कर पाए और तार्किक चिंतन भी कर पाए। और इस वाले अवस्था में जटिल शब्दों की व्याख्या एवं तुलना करने की समझ भी इसी अवस्था में आ जाती है। क्या बालक, जटिल शब्दों की व्याख्या, तुलना करने की समझ और तर्क शक्ति के द्वारा निरीक्षण करना प्रारंभ कर देता है। अब आते हैं बच्चा किसमें, 12वें वर्ष में। देखिए एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं साथी, एकदम जल्दी जल्दी। क्या बच्चा, एकदम जल्दी जल्दी देखता हूं। जैसे 6वें वर्ष में क्या करता है, सरल एवं सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। मित्रों से समान और असमानता का भेद करने लगता है। क्या बालक, सामान्य और असमानता का भेद करना, बिना हिचकिचाहट 15 से 20 तक की क्या करता है, गिनती याद कर लेता है। अब आते हैं 7वें वर्ष, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जटिल वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। और जो होता है 12वें वर्ष में, अब आते हैं बच्चा 12वें वर्ष में, जो क्या करता है, कारण बताने की योग्यता हो जाती है और तर्क, निरीक्षण व समस्या समाधान की शक्तियों का विकास हो जाता है। क्या बच्चा, तर्क निरीक्षण एवं समस्या समाधान की शक्तियों का विकास हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और क्या हो जाता है बच्चा, और क्या हो जाता है, यह कारण बताने की योग्यता रखने लगता है। जैसे किसी बात का कारण पूछेंगे तो कारण बताने की योग्यता आ जाती है इस अवस्था में। क्या साथी, योग्यता आ जाती है बच्चा। ये रहा आपका जो है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। हमने शारीरिक विकास भी देखा साथी, और क्या हमने देखा, मानसिक विकास भी देखा। ठीक है बच्चा, बेहतरीन तरीके से सेशन समझ में आ रहा है बालक। देखिए मित्र, ठीक है बच्चा, तो आज ये इसको नोट कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से इसी तरह पढ़ते रहिए। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं साथी, ठीक है। बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा संख्या आप बढ़ाएंगे उतनी बेहतर कंटेंट हम देंगे आपको, ये हमारा आपसे वादा है। यूट्यूब पे चैलेंज है बच्चा कि आपको बेहतरीन तरीके से मनोविज्ञान को हिंदी बना के समझाने का काम ही मेरा है। और आपको मैं ये करके दिखाऊंगा और आप खुद से कहेंगे कि हाँ वाकई में हिंदी की तरह हमने मनोविज्ञान को पढ़ा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन बच्चा। जय हिंद, जय काव्य एकेडमी।